तो गौतम ऋषि का जीवन परोपकारी रहा, दूसरों के हित के लिए जीवन उसने जिया। समय तो बीत रहा था, वनवासी लोग उसका आदर करते, ऋषि मुनि आदर करते थे, सब उनका आदर करते थे। गौतम हम विचरण करने के लिए निकलते थे तो गौतम को प्रणाम करके, गौतम के दर्शन करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते थे। इतना प्रणम्य दर्शन, इतना सुंदर दिव्य जीवन उसने निर्माण किया था। क्लेश मात्र जीवन में कोई कलेश नहीं हुआ। ऐसा गौतम के जीवन में 1 साल बारिश नहीं हुई, जल की कमी होने लगी। दूसरे साल भी बारिश नहीं हुई और ऐसे करते करते 100 साल बीत गया, एक भी जल का बिंदु धरती पर नहीं गिरा। इतनी परेशानी, लोग इतने दुखी होने लगे, जल के लिए दूर दूर यात्रा करने लगे। सभी वृक्ष सूख गए, पक्षी सभी वृक्षों का साथ छोड़कर दूर चले गए। वन में रहते वनवासी भी धीरे धीरे स्थलांतर करने लगे। जहां देखो वहां सुखापन, जहां देखो वहां दुख ही दुख। मनुष्य हाड़ पिंजर जैसे होने लगे। क्योंकि गौतम तो योगी थे, वो तो महान तपस्वी थे, को दुख देख नहीं सकते। अहिल्या जी स्वयं दुखी हो गए कि ये समाज इतना दुखी, किसी का दुख देख नहीं सकती थी। वो अहिल्या थी। आज अहिल्या जी रो पड़ी और गौतम को कहने लगी, गौतम जी आप कुछ नहीं कर सकते, ये सभी दुख ही दुख, सभी लोग जल के बिना मर रहे हैं। एक थोड़े जल के लिए कितने दूर दूर जाते हैं। गौतम जी आप तो महान तपस्वी और महान योगी हैं, आप कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। गौतम ने कहा, अहिल्या जी मैं भी सोच रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए। आप कहो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अहिल्या जी ने सुंदर मार्गदर्शन दिया। ऐसा कभी सोचना नहीं कि नारियों में शक्ति नहीं है। तब कहा अहिल्या जी ने कि गौतम जी आप विशेष प्रकार के वरुणदेव की उपासना नहीं कर सकते, और वरुणदेव की साधना करो, वरुणदेव को प्रसन्न करो, जल मिलेंगे। और अहिल्या ने कहा, और गौतम जी ने समाज हित के लिए, लोक हित के लिए कठिन तपस्या की, वरुण देवता की उपासना की कि वरुण देवता समाज का दुख में देख नहीं सकता, और अहिल्या जी भी दुख देख नहीं सकती। अब बारिश बरसाई, लेकिन इतने कठोर क्यों बन गए? 100 साल बीत गया, अभी भी जल नहीं है। बहुत प्रार्थना की, बहुत यातना की, लेकिन वरुणदेव प्रसन्न ही नहीं हो रहे। और बहुत सारी कठिन साधना उपासना से वरुण देवता आज गौतम के सामने प्रकट हुए। वरुण देवता ने कहा, गौतम जी कुछ वरदान मांगे, कुछ वचन मांगो। गौतम जी आप तो जानते हैं 100 साल से बारिश नहीं हुई है, बारिश होनी चाहिए बस। तब गौतम ने वरुण देवता ने कहा, गौतम जी अब सुनेंगे तो आपको दुख तो होगा, लेकिन मुझे तो कहना ही पड़ेगा। और दूसरे 100 साल भी बारिश नहीं होने वाली। गौतम रो पड़े। दूसरे 100 साल तक, 100 साल तो बीत गया, लेकिन अभी भी 100 साल तक बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी आप तो जानते हैं सृष्टि का सर्जन विसर्जन तो ये रहता है। अभी विसर्जन का समय है, संहार का समय है, तो वैसे ही संहार होगा। गौतम ने बहुत प्रार्थना की, अब आप बारिश बरसाइए। वरुण देवता ने कहा, जहां तक शिव की आज्ञा नहीं होगी वहां तक मैं एक भी बूंद बारिश नहीं कर सकता। जो दुनिया में चलता है सब कुछ शिव की आज्ञा से चलता है। महादेव जब तक मुझे आज्ञा नहीं करेंगे वहां तक मैं बारिश नहीं बरसा सकता। गौतम जी वरुण देवते के चरण पकड़कर बहुत रोए, बहुत रोए। इतने क्यों कठोर बन रहे हैं? ये मेरी तपस्थली है, ये मेरी साधना की स्थली है। वरुण देवता बारिश तो दीजिए, मुझे जल तो दीजिए।
वरुण देवता का भी हृदय पिघल गया। वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी मैं बारिश तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन वरदान जरूर मैं दे सकता हूँ। बोली क्या वरदान? मुझे तो वरदान में बस एक ही बात चाहिए, मुझे जल चाहिए। तब वरुण देवता ने कहा गौतम जी अपने आश्रम में लंबा चौड़ा एक छोटा सा एक आप गर्त बनाओ, वीरड़ा बनाओ। गर्त बनाने के बाद मुझे याद करिए, इनमें जल मिलेगा आपको, और जल कभी खाली नहीं होगा, सबको तृप्त करेगा। गौतम जी ने वरुण देव की स्तुति की, वरुण देवता को प्रणाम किए। वरुण देवता अपने लोक में गए और गौतम जी अपने तपस्या को पूर्ण करके अहल्या जी को कह रहे कि अहल्या जी बारिश तो नहीं होने वाली, लेकिन मुझे वरदान मिला, आप मुझे थोड़ी मदद करो अहल्या जी। और अहल्या और गौतम ने दोनों ने मिलकर एक सुंदर गर्त बनाया, वीरड़ा, और वरुण देवता को याद किया और इसमें सुंदर जल प्रकट हुआ। पूरा वीरड़ा जल से भर गया। गौतम नृत्य करने लगा, नाचने लगा, दूर दूर तक लोगों को आवाज देने लगा कि भगवान ने मुझे जल दिया है, आप ले जाइए जल्दी यहां से। दूर दूर तक प्रचार प्रसार करने के लिए गया, मुझे जल मिला है, आपके लिए ले जाओ। कोई वृक्ष आ रहा है तो उसको जल पिलाओ, पशुओं को जल पिलाओ, पक्षियों को जल पिलाओ, यहां से जल ले जाओ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। दूर दूर तक गौतम सबको कहने के लिए जा रहा है कि मुझे मिला है तो आप ले जाइए यहां से। एक छोटे से गर्त में से, छोटे से वीरड़े में से गौतम ने पूरे समाज को जल दिया। और वीरड़ा भी गौतम के तपस्या का फल था, वरुण देवता की कृपा थी। जैसे जैसे जल लेते थे वैसे जल निकलता ही रहता था, कभी जल खाली नहीं होता था इसमें। वहां से क्या होता है, पंछी पानी पीने से घटे ना सरिता नीर, धर्म की धन ना घटे सहाय करे रघुवीर। वहां से है ना, जो चाहिए वो प्रकृति में देते रहो। आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दीजिए, प्रतिष्ठा चाहिए तो दूसरे की प्रतिष्ठा का आदर करें, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की बातें करते रहें, विद्वत्ता चाहिए तो विद्वत्ता की बातें करते रहें। जो चाहिए वो प्रकृति में छोड़िए, जैसा आपका भाव होगा वो आपको दुनिया में से मिलता रहेगा। गौतम को बहुत बड़ी कीर्ति भी मिली, पूरे समाज को गौतम ने जल दिया, जीवन दिया, और उसका आदर करने लगे। गौतम आप हमारे जीवन दाता हैं, आपने हम सबको जीवन दिया है, छोटे से वीरड़े में से पूरे समाज को आपने जल दिया है। और गौतम की कीर्ति आसमान में फैलने लगी, दूर दूर तक गौतम के जय जयकार होने लगे। गौतम धन्य है, आप जैसा हृदय किसका हो सकता है, छोटा सा वीरड़ा है, इनमें से आपने इतना जल सबको दिया, जीवन दिया, आप तो हमारे जीवन दाता है, आप ही हमारे भगवान। सारी दुनिया जहां जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक गौतम के जय जयकार, क्योंकि गौतम ने समाज के लिए कुछ किया, समाज को कुछ दिया, लेकिन गौतम ने कभी समाज के पास से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि मैं समाज को जल दे रहा हूं तो समाज मेरी वाहवाही करे, मेरा जय जयकार करे, मेरा सम्मान करे। गौतम ने कभी इच्छा नहीं रखी थी। और समय बीतने लगा, और एक बार दुनिया कब रूप बदलती है पता नहीं। सुबह का समय था, देखो एक छोटी सी गलती जीवन को धराशायी कर सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, सुबह का समय था, गौतम जी को पूजा के लिए बैठना था। गौतम ने अपने शिष्यों को कहा जाइए आप वीरड़े गर्त में से जल लेकर आओ, अब मैं पूजा करूंगा, संध्या करूंगा। और गौतम ने अपने शिष्यों को जल लेने के लिए वहां भेजे, और वहां इतनी बहन जल ले रहे थे कि कहीं भी जल लेने की जगह नहीं थी। और एक बार दो बार शिष्यों ने नम्रता से कहा कि गौतम ऋषि ने जल मंगाया है, पूजा में बैठना है, थोड़ा सा जल दीजिए हमको। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नजर भी नहीं की शिष्यों के सामने कि गौतम के शिष्य हैं जिनके तरफ से जल मिला है, कुछ भी नहीं।
और शिशु भी नम्र थे, क्योंकि गौतम जी के शिष्य थे। कुछ भी एक शब्द नहीं बोले और निर्णय ले लिया कि हम गुरु जी को जाकर कहेंगे कि भाई थोड़ी देर लगेगी, अभी सभी बहनें जल भरकर चली जाएंगी, बाद में हम वहां जाएंगे और जल ले लेंगे। जल लिया नहीं और वापस जा रहा है, खाली जा रहा है। और इनमें अहल्या जी का ध्यान हुआ। अहल्या जी ने कहा कि क्यों भाई खाली जा रहे हैं, जल लेने के लिए आप तो आए थे। तो शिष्यों ने ऐसे ही कह दिया कि माता अभी बहुत सारी बहनें जल भर रही है, तो अभी तो 2-3 बार कहा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो हमने निर्णय लिया कि हम थोड़ी देर के बाद आएंगे फिर जल लेने के लिए। अभी थोड़ी पूजा की देर हो जाएगी, इसमें क्या होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अहल्या जी ने इसी समय कहा चलो मेरे साथ। और अहल्या जी ने वहां जाकर कहा कि बहनों आपको पता नहीं, गौतम जी को पूजा में बैठना है और ये पूजा के लिए जल लेने के लिए आए हैं। एक गौतम जी के शिष्य हैं और 2-3 बार आप सभी को कहा लेकिन आपने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इतना सबको याद रखना चाहिए ना कि गौतम के तप का फल ये जल है, गौतम की साधना का फल ये जल है, हमारा जीवन सबका है। और आपने गौतम का भी मान नहीं किया। इसे 2 शब्द कह दिए और सभी बहनों को बुरा लग गया कि हमारा अनादर किया, हमारा अपमान किया। अपमान की कोई बात ही नहीं थी, सच्ची बात थी। अपमान की कोई ऐसी कोई अहल्या जी की कोई इच्छा भी नहीं थी कि मैं अपमान, सिर्फ बात समझा। इतना तो याद रखना चाहिए कि गौतम की तपस्या का फल है जल, लेकिन आपने ये भी याद नहीं रखा। लेकिन सभी बहनों को बुरा लगा और सभी अपने अपने घर जाकर अपने अपने पति के कान में भली बुरी बात बोलने लगे। आज हम गए थे जल लेने के लिए, अहल्या जी ने हमारा अनादर किया, अपमान किया और इसे बोल रहे कि गौतम के तप का फल है, गौतम की साधना का फल है जल। गौतम ने हम सबको जीवन दिया तो वो पूजा में बैठने के लिए जल मंगा रहा था, आप सबने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। हमको क्या क्या सुनना पड़ा, आप सब की वजह से सुनना पड़ा। आपने कुछ तो लोगों ने किया नहीं, आपने भी कुछ किया होता तो आज हमको सुनना नहीं पड़ता। और ऐसी बात फैली उलट सुलट और सभी समाज एकत्र हुआ और सभी बोलने लगे हम सब गौतम के विरुद्ध में कुछ करेंगे और सभी सभा होने लगी। गौतम की अपकीर्ति करेंगे हम, गौतम को हम कलंकित करेंगे। ये दुनिया है भाई, अभी भी ऐसी ही दुनिया है जो पहले थी। इसलिए मैं तो बहुत हृदय से कहता हूं दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके ऑफिस में, आपके घर में जो आपकी सेवा कर रहे हैं उन परिवार का ख्याल रखो, वही तीर्थ यात्रा होगी। सभी समाज मिल गए और सबने निर्णय लिया कि हम गौतम की अपकीर्ति करें। अपकीर्ति करने के लिए करें क्या? सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम साधना करेंगे और कोई देवताओं को प्रसन्न न करेंगे। उनके पास से वरदान मांगेंगे कि गौतम की अपकीर्ति होनी चाहिए। ऐसे लोग थे और पुराणों में कहा है सबने मिलकर गणेश जी की साधना, जो कि भगवान त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। यहाँ गणेश की ज्यादा महिमा है। सबने मिलकर गणेश जी की उपासना की, भगवान गणपति को प्रकट किया और प्रसन्न भी किया। जो कि ये तो काल प्रथम था, बहुत पहले की कथा है। तब देवता मिलते होंगे पता नहीं। तो गणेश जी सबको मिले, वरदान मांगिए, सबने मांग लिया कि गौतम की अपकीर्ति होनी चाहिए। बस कुछ तो चाहिए उसकी अपकीर्ति करने के लिए, निंदा करने के लिए, टीका करने के लिए कुछ तो कलंक चाहिए ना। तब इंतजार करते करते एक दिन हुआ ऐसा, सुबह सुबह का समय था। गौतम ने थोड़े जौ वहां बोए थे, जो जल का गर्त था गिर रहा था उसके आसपास जौ। क्यों? यज्ञ करने के लिए कि ये जौ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यज्ञ करेंगे, इनमें से औषधि बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, इस भाव से।
तो दुबली पतली एकदम वयोवृद्ध एक गाय माता वहां आई, जल तो पिया, लेकिन छोटे 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 जौ थे वो खाने लगे। तो गौतम ने तो पहले प्रणाम किया गाय माता को, गाय माता आपने जल पिया लेकिन ये जौ खा जाएंगे तो मैं यज्ञ कैसे करूंगा, लोगों के औषधि इसमें से मुझे बनाने हैं। गाय माता को दूर करने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन गाय जा नहीं रही थी। तो गौतम ने घास का तूर्ण लिया और गाय को दूर करने के लिए प्रयास किया। तूर्ण हाथ में ही लिया था, घास का तिनका, और गाय उड़ती दुबली पतली धरती पर गिर गई और गाय मृत्यु। और सभी लोग देख इंतजार कर रहे थे कहीं तो कुछ मिले, देख लिया और बोलने लगे, गौतम ने तो गाय माता की हत्या की, गाय को मार दिया। सारी दुनिया बोलने लगी गौतम तो गौ हत्यारा। गौतम ने हाथ जोड़ जोड़ कहा, मैंने गाय को नहीं मारा, वो तो गिरी इसीलिए मर गई। सारी दुनिया बोलने लगी। और इस समय में तो गौ हत्या कोई छोटी बात नहीं थी। गौ हत्या मतलब बहुत बड़ा पाप। जिन्होंने गौ हत्या की लोग उनका मुंह भी नहीं देखते थे। समय ऐसा विपरीत समय था, तो भारत देश में कत्ल खाने चलते हैं, तो कुछ भी नहीं रहा यहाँ। तो अच्छा हुआ कि शासन बदला है, तो हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा। गौतम सबको हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगे कि अरे क्यों, मैंने नहीं गौ हत्या की, मैंने नहीं गौ हत्या। गौतम बहुत रोए। अल्लाह जी ने कहा हमने गौ हत्या नहीं की। समाज पूरा उसके विरोध में चला गया। गौतम को देखकर सब लोग अपना मुंह मोड़ने लगे कि इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, गौतम तो गौ हत्यारा है। समय बीतने लगा, गौतम की अपकीर्ति फैलने लगी। तो शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी बातें, ऋषि मुनियों ने गौतम के ऊपर क्या क्या जुल्म गुजारा। ब्रह्मगिरी पहाड़ की इतनी परिक्रमा करनी पड़ेगी, इतने पानी के घड़े से स्नान करना पड़ेगा, कितने पार्थेश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब हम आपको क्षमा करेंगे। ऐसी बहुत सारे जुल्म गुजारा गौतम के ऊपर, लेकिन गौतम करता ही रहा, सब कुछ करता रहा। बाद में गौतम भी थक गए। गौतम जी अहिल्या जी को पूछ रहे थे, अहिल्या जी अब हम क्या कर सकते हैं, समाज का जुल्म सहन करते करते अब मैं थक गया हूं। अहिल्या जी ने कहा, गौतम हम यहाँ से थोड़े दूर चले जाएंगे और विशेष प्रकार से शिव की साधना करेंगे, महादेवी हमारा भला करेंगे। और गौतम और अहिल्या ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की उपासना की। भगवान हमारा कोई कसूर नहीं है, ये लोग हमारी अपकीर्ति कर रहे हैं, हमारा मुख देखने के लिए तैयार नहीं है, हमने मन से किसी का बुरा सोचा भी नहीं, और ये दुनिया भगवान हमारे से कुछ गलती हो गई तो क्षमा करिए। और हमारे आंगन में गाय की मृत्यु हुई, वही हमको दुख हो रहा है। गौतम और अहिल्या जी ने भगवान महादेव की साधना, महादेव की उपासना की, और स्वयं भगवान शिव जी गौतम और अहिल्या को मिले। और महादेव ने पहले कहा गौतम जी को, गौतम मुझे दो, अभी यहाँ से त्रिशूल का प्रहार करो, जितने लोग आपकी अपकीर्ति करते हैं उसको जलाकर मैं भस्म कर दूं, आप मेरे परम भक्त हैं। तब गौतम ने कहा, नहीं भगवान, किसी को जलाकर भस्म नहीं करना, किसी को मृत्यु दंड भी नहीं दे रहा। जो हमारी अपकीर्ति करते हैं भगवान, जो व्यक्ति हमको प्रेम कर रहे थे वही हमारी अपकीर्ति कर रहे हैं। लेकिन एक प्रार्थना हमारी सुनिए महादेव। गौतम जी ने कहा, महादेव आपने एक भागीरथी गंगा प्रकट करी, आकाश गंगा प्रकट करी, पाताल गंगा प्रकट करी, बस हमारे लिए और एक गंगा को प्रकट करें जो हमारे जीवन में, जो हमारे विरुद्ध में चलेगा, हमारे प्रति वैर वृत्ति है, उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम की गंगा प्रकट कर दीजिए। फिर से ये लोग प्रेम करने लगे। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। हमारा बहुत पुराना गीत है, प्रेम की गंगा बहा दीजिए, दर्दिला सुंदर गीत है। ज्योत से ज्योत जगाती करो,